सत श्री अकाल, नमस्ते जी आया नो बच्चों। स्वागत है तुहाडा एक बार फिर मेरे चैनल पंजाबी लर्निंग विद मोहिता विच। अज इस कड़ी विच असी 10th क्लास की कहानी है नानी दा प्यार उसनू पढ़ांगे, जिसका कि नाम है, जिसनू लिखिया है अशोक वशिष्ठ ने। सो इस कहानी का जोड़ा मुख्य विषय है वो भारत पाकिस्तान की वंड समय जोड़े लोग इधरों उधर तो उधर के लोग इधर आए हैं, वो चाहे अलग अलग हो गए हैं पर उन्होंने दिलों में आपसी प्यार, आपसी सांझ, मुहब्बत हजे भी कायम है। वो इस कहानी का मुख्य विषय है। इस कहानी का जोड़ा स्थानक है, जी कहानी कितने वापरी है, वो पाकिस्तान के शहर लाहौर विच दी सारी कहानी है। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? रोहित है। सो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि रोहित जड़ा है लाहौर विच गया होया है, टांगे की सवारी कर रहा है। हुण तां टांगा किते वेखण नूं नहीं मिलता, पर जो रोहित क्या है टांगे की सवारी कर रहा है। सबने तुसीं टांगा वेखे होएगे, टांगे अगे भी सीट होंदी है, पिछे भी सीट हुंदा है। सो रोहित अगली सीट पर बैठा होया है, पिछे भी कुछ सवारियां बैठियां, कुछ सवारियां उस नाल अगे भी बैठियां हुंदियां हन। ਤਾਂ रोहित ਨੂੰ ਸਾਰੇ लोग पूछते हैं भी कित्थों का है तो कित्थों कित्थे आया है, किस काम लिए आया। तो रोहित दसदा है कि मेरा नाम रोहित है, मैं हुण जिहड़ा प्रेजेंट भारत है उत्थों दे जलंधर शहर का जिहड़ा पंजाब च जलंधर शहर उत्थों आया हाँ। लेकिन मेरे दादा जी जिहड़े उन्हां दा नाम सी पंडित करमचंद। क्वेश्चन आएगा कि रोहित के दादा का की नाम सी? पंडित करमचंद। वो दसदा है कि मेरे दादा जी इत्थे लाहौर विच रहिंदे हुंदे सी ते मैं अपने दादा जी का जिहड़ा घर है वो वेखण वास्ते आया हाँ। तो सारे उसनों जिहड़े सवारियां ने पाकिस्तान दियां ने उसनों कहिंदियां ने कि तू इत्थों दा मेहमान है, इत्थों दा बेटा है, इत्थों दा पोतरा है, जे तैनूं कोई भी दिक्कत है सो सानूं दस सकदा है। सो उन्होंने उस सारे पूछते हैं कि तू पहली बारी आया है? तो रोहित दसदा है कि मैं पहली बारी नहीं दूसरी बार पाकिस्तान आया। पहली बार में मैं वेख के गया सी अपने दादा जी का घर। तो नाल ये भी दसदा है कि रोहित दसदा है कि मेरा जिहड़ा मेरा जन्म है यानी कि रोहित का जन्म आज़ादी तो 2 साल बाद विच होया है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रोहित का जन्म किहड़े साल च होया सी? आज़ादी 47 मिली सी, उस तो 2 साल बाद रोहित का जिहड़ा कि जन्म होया है। फिर सवारियां उसनूं पुछदियां हन कि वो पहली बारी जदों आया सी पाकिस्तान तो उसनूं किवें दा तजर्बा होया, किवें दा इत्थों दा लगा सारा कुछ। तो दसदा है कि असीं भावें भारत पाकिस्तान अलग हो गए लेकिन प्यार तो उही है दोवां देशां विच। वो फिर रोहित घटना दसदा है, इस उपर क्वेश्चन भी आ जाता है कि कल मैं एक आजम मार्केट, लाहौर की कोई मार्केट है आजम मार्केट, कह रहा मैं उत्थे घूमन गया सी, कुछ शॉपिंग या कुछ खरीदा करने वास्ते गया सी। तो कहंदा मैं आजम मार्केट के एक दुकानदार कोल गया जिहड़ा कि कपड़े की दुकान वाला सी। उस कोल गया, उत्थों मैं कपड़ा खरीदते उन्होंने दसिया कि मैं जलंधरों आया हाँ, भारत के जलंधरों आया। तो उस दुकानदार ने सुन के उसनों गले लगा लिया। तो उसने दुकानदार ने कहा कि मैं भी भारत पाकिस्तान की वंड तो पहला जलंधर शहर का ही रहने वाला सा, वंड तो पिछों मैं इत्थे पाकिस्तान च आ गया हाँ। फिर उसने दुकानदार ने उसनों दसिया कि तू मैनू मेरे छोटे भरा अहमद वर्गा लगता है जिहड़ा कि भारत पाकिस्तान की वंड समय गुजर गया सी। तो कह के जिहड़ा दुकानदार है रोहित नूं अपनी गलवकड़ी च लै लैंदा है। रोहित भी कहता है कि मैनू वड्डे भरा की जिहड़ी कमी सी मेरी पूरी होगी, तुसीं भी मैनू अपने वड्डे भरा वर्गे लगते हो। फिर आजम मार्केट का दुकानदार रोहित की बहुत चंगी तरह प्रोणाचारी आओ भगत करता है, उसनों घरों मंगा के लस्सी रोटी खवाता है, उसनों आराम करने एक मंजी भी विछा के दिंदा है। रोहित कुछ चिर आराम करता है तो फिर आराम करने तो बाद जो उठता है तो फिर वो दुकानदार उसनों घरों चाह पानी सारा मंगा के दिंदा है, खाने वास्ते मट्ठियां घर के शक्करबारे बने मंगवांदा उसके खाने वास्ते। ये सब कुछ घटना जिहड़ी है रोहित टांगे विच बैठे सवारियां नूं दस रहा है कि मैनूं किन्ना प्यार, किन्नी अपणत मिली इत्थे पाकिस्तान लाहौर विच आके। तो फिर अगों उन्हें गल दसी रोहित ने कि जो मैं उस दुकानदार को जिहड़ा कपड़ा खरीदिया सी, जदों उसने उसका बिल पूछा तो उस दुकानदार ने मैनूं बहुत बुरी तरह झिड़क दिता कि नाले तू मैनूं वड्डा भरा कहना ते नाले हुण तू मैनूं कपड़े दे पैसे देवेंगा। फिर दुकानदार ने कहा कि तू मेरा छोटा भरा है, तेनों होर जो समान चाहिए तो भी लै जा, लेकिन आप पैसे देने वाली कभी गल ना करी, बल्कि रिश्ता कायम रखी, प्यार नूं बनाई रखी। सो इस तो पता चलता कि लोगों के विच पैसे तो उत्ते भी कोई चीज़ है, वो चीज़ है प्यार, वो अज भी उही चीज़ कायम है। फिर रोहित सारिया सवारियां उसनूं पुछदियां हन कि फिर तू अपने जो पहली बारी आया सा तू अपने दादा जी का घर वेख्या? तो रोहित दसदा अपना सारा तजर्बा, फिर अगों दसदा है रोहित अगों अपने दसदा है सारी सवारियां नूं कि मेरा वंड तो पहला जिहड़ा उहदे दादा जी के घर के लागे एक गवांढी पड़ोसी रहिंदा हुंदा सी इमाम बख्श। कहंदा उसकी मेरी भूआ ने दसिया कि मेरी जिहड़ा दादा जी का गवांढी हुंदा सी इमाम बख्श हुंदा सी ते उसका जिहड़ा एक इमाम बख्श का जिहड़ा बेटा सी मन्ना। हुण क्वेश्चन आएगा कि इमाम बख्श के बेटे का की नाम सी? मन्ना। तो कहते इमाम बख्श का जिहड़ा बेटा मन्ना सी उसने दसिया कि उसकी भूआ ने रोहित की भूआ ने उसनूं दसिया सी कि उसके चाचे का लंगोटिया यार सी, बचपन का उसका दोस्त सी। सो रोहित दसदा कि जो मैं पहली बारी पाकिस्तान आया सा लाहौर च तो उससे जिहड़ा इमाम बख्श के जिहड़े बेटे मन्ने नूं नाल लैके मैं अपने दादा जी का घर वेखण वास्ते गया सी। तो उसने दसिया सारे सवारियों ने पूछे कि उसके दादा जी का घर कित्थे? तो दसदा है कि इस्लामिया कॉलेज के पिछे दिल मुहम्मद रोड ते पोखरट स्ट्रीट विच पैंदे मुहल्ला प्रेम गली विच उसके दादा जी का मकान सी। सो उसने दसिया कि उस बन्ने दे नाल अपने दादा जी का घर वेखण वास्ते गया तो कहंदा कि जदों मैं
घर के बूहे ते जाके कॉल बैल वजाई, जिहड़ी घंटी वजाई, तो कहते कि अंदरों एक बहुत ही भरवे ते गठीले पर शरीर के व्यक्ति, पहलवाना वर्गे दिख वाले शरीर वर्गे व्यक्ति ने दरवाज़ा खोलिया। उस व्यक्ति का नाम सी परवेज़। हुणे क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के पेपर भी कि रोहित के दादा जी के मकान में जिहड़ा व्यक्ति हुण रह रहा सी उसका नाम की सी? उसका नाम परवेज़ सी। ठीक है, रह रहे सी। तो जो कहते कि मन्ने ने, वो मन्ना जो व्यक्ति है उसने जान पहचान के परवेज़ ना कि जिसके मकान में तू रह रहा है उन्होंने पोता है रोहित, अपना घर वेखण वास्ते आया है, ये पंडित करमचंद का पोता है। ये भी क्वेश्चन आएगा कि रोहित के दादे का की नाम से? पंडित करमचंद। तो कहते कि रोहित ने दसिया कि जो मेरे उस मन्ने चाचे ने सारी गल दसी उस परवेज़ को कि मैं पंडित करमचंद का पोता, तो जो व्यक्ति से परवेज़ एकदम भड़क उठा, तो उसने मैनू गुस्से नाल बोलिया कि तेरी हिम्मत किवें होई इत्थे आउण दी, बहुत गुस्से नाल बोलिया। रोहित ने कहा कि मैं तो उसकी सब दी सारियां गल्लां सुन के एकदम डर गया, पर उसने फिर मैनू अपने गलवकड़ी च लै लिया, गले लगा लिया, यानी कि वो ड्रामा करता पाया सी, एक नाटक करता पाया सी परवेज़। असल में जो परवेज़ सी वो कलाकार सी, वो ड्रामे करया करता सी स्टेज पर। सो उस एक तरह रोहित ना एक नाटक ही कर रहा सी, उसका मखौल या मजाक कर रहा सी। तो रोहित ने दसिया कि परवेज़ फिर मैनू घर के अंदर लै गया, तो उसने कहा कि मैं ड्रामे करता हाँ, तो मैं तेरे दादे की नकल कर रहा सा। कहता कि मैं तेरे दादे नूं अखी तो नहीं वेख्या, लेकिन इत्थे लोगों के मूँह सुनिया कि तेरे दादा जी किस तरह के से, तो उन्होंने लोगों के मूँह सुन के ही मैं तेरे दादे के जिस तरह का तेरे दादे का चरित्र से उस तरह अपने आप को ढाल लिया। हुण तो लोग भी मैनू इत्थों के लोग परवेज़ नाम तो घट ते पंडित करमचंद के नाम तो ही ज़्यादा जानते हैं। रोहित ने दसिया कि मैनू परवेज़ ने बहुत प्यार दिता। उसने कहा कि तू अपना घर चंगी तरह खोल वेख, जिहड़ी चीज़ तेरा दिल करता तो अपने घर की लैके जा सकता हाँ, तेरे दादे का घर है, तू जदों चाहे आ सकता, जदों चाहे जा सकता है। सो रोहित ने दसिया कि मैनू परवेज़ ने भी मैनू बहुत ज़्यादा प्यार दिता। तो रोहित ने कहा कि नाल ही परवेज़ ने दसिया कि अज भी लोग जिहड़े यही कहते हैं कि घर परवेज़ का नहीं पर पंडित करमचंद का है। और परवेज़ ने दसिया कि मैं लोगों को ना भी नहीं करता ये गल कहण तो, मैनू इस मान और उल्टा मैनू फखर हुंदा है कि मैं पंडित करमचंद के घर में रह रहा, तो उस वर्गा जीवन जी रहा हाँ, उस चरित्र में ढल के अपने आप को जिंदगी जिहड़ी हाँ बिता रहा हाँ। तो रोहित ने भी कहा कि मैनू इंज लगता है कि मैनू अपने जड़े है कि मैनू दादा जी जड़े नज़र आ रहे हैं। सो रोहित ये सारी जी घटना है, जो भी उसने एक्सपीरियंस होया, जो उसने तजर्बा होया थी, वो अपने टांगे च बैठी सवारियों सारा उसने दस रहा सी। ये जो टांगा सी लाहौर के लंडे बाजार विचों कहते जा रहा सी, तो अचानक पिछली सीट पर टांगे की पिछले वाली सीट पर एक बुरके वाली औरत ने टांगा रुकवाया, हेठां उतरती है तो रोहित नूं 10 किन्नू यानी कि संतरे, ये भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर चाहता है कि किन्ने किन्नू लैके दिते सी और किसने किन्नू लैके दिते सन। सो बुजुर्ग औरत ने रोहित नूं 10 किन्नू खरीद के दिसदे उसके सिर ते प्यार दिता, उस सिर चुमिया, उसनूं प्यार किया। तो जो रोहित ने हैरानी नाल पूछा कि मैनूं तुसीं क्यों लैके दे रहे हो, किस क्यों है, तो उस औरत ने उसनूं गले लगा के कहा कि मैं तेरे नानकियां दे पिंड लांदड़े दी हाँ। यानी कि वो औरत जिहड़ी है रोहित के नानकियां दे पिंड, नानके नहीं कि ननिहाल दे पिंड लांदड़े दी हाँ। तो उसने किन्नू रोहित नूं फड़ाउंदे होए कहा कि मैं भी तो तेरी नानी हुई, सो तू नानी का प्यार लै जा। सो साडा जिहड़ा कहानी का सिरलेख ही सी कि नानी का प्यार, वो लास्ट में पता लग गया कि नानी का प्यार की सी, कि वो बजुर्ग औरत जो रोहित के नानकियां दे पिंड दी सी, तो उसने कहा कि मैं भी तो तेरी नानी लगी, चाहे वह पाकिस्तान की होगी फिर क्यों है, तो नानी ना। तो उसने अपने नानी के प्यार वजों रोहित नूं वो जोड़े किन्नू सी वो लैके दिते। सो ये सी कहानी नानी का प्यार, जिसनूं लिखिया किसने? अशोक वशिष्ठ ने। पूरी घटना कित्थे वापरी है? लाहौर पाकिस्तान विच। मुख पात्र कौन है? रोहित। और रोहित के दादा का की नाम है? पंडित करमचंद। रोहित पाकिस्तान की करन गया? रोहित पाकिस्तान विच अपने दादा का घर देखने वास्ते गया। रोहित की पाकिस्तान में सब तो पहला किसने प्राहुणाचारी की? आजम मार्केट के दुकानदार ने। रोहित नूं दुकानदार ने किस नाल रोहित का मेल किया? रोहित जिहड़ा दुकानदार सी उसने रोहित नूं कहा कि रोहित उसनूं अपने भरा छोटे भरा अहमद वर्गा लगता है, जिहड़ा भारत पाकिस्तान वंड विच मर गया सी। सो रोहित के दादा जी के घर विच हुण कौन रह रहे सी? परवेज़ रह रहे सी, जो कि कलाकार सी, ड्रामे करता सी। सो उम्मीद करते हैं तुहानूं नानी का प्यार जिहड़ी कहानी है चंगी तरह समझ आ गई होएगी। पर फिर भी जो कोई चीज़ रह गई नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसनूं हल करने की पूरी कोशिश करांगी। सो उम्मीद करदी चंगी तरह तुसीं पढ़ोगे।